12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के जरिए जो बहस छेड़ी गई थी, ओम और अल्लाह एक हैं, मनु और आदम एक हैं। अब इस बहस ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। आपको याद होगा जिस तरह से यह बहस मौलाना अरशद मदनी के जरिए अपने मंच से शुरू की गई थी और पूरा बयान दिया गया था, जिसके बाद लोकेश मुनि जो कि जैन धर्मगुरु हैं और उनके साथ साथ 2-3 धर्मगुरु और थे जो वहां से उठकर चले गए थे, अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। और उसके बाद किस तरह से डिबेट के जरिए मौलाना अरशद मदनी को चैलेंज किया गया था और मंच से उतरते ही मीडिया से बात करते हुए लोकेश मुनि ने कहा था कि मौलाना अरशद मदनी को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता हूं, यानी मुनाजरे के लिए चैलेंज करता हूं कि वो आए हमारे आश्रम आकर मुनाजरा करें, इस मुद्दे पर हम उन्हें बताएंगे कि असलियत क्या है, और वहां भी अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी। अब इस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। खबर है देवबंद से, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। खबर पर आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यशस्वी महाराज ने मौलाना अरशद मदनी को इस पूरे मामले में चैलेंज किया। जो 12 फरवरी को मौलाना अरशद मदनी के जरिए बयान दिया गया था कि जिसपे लोकेश मुनि, उनके साथ और 2-3 धर्मगुरु और उसके अलावा कई मुस्लिम जो ऐसे धर्मगुरु हैं जो मौलाना अरशद मदनी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो नाराज हुए और अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं। लेकिन अब इस पूरे मामले ने किस तरह से तूल पकड़ा है और कहां तक यह पूरा मामला खिंचते खिंचते आ गया है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यह पूरा मामला अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि यशस्वी महाराज ने मौलाना अरशद मदनी को चैलेंज किया और दारुल उलूम देवबंद पहुंचने का आह्वान किया और दारुल उलूम देवबंद पहुंचने के लिए खुला ऐलान कर दिया। उसी को लेकर दारुल उलूम देवबंद के आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दारुल उलूम देवबंद के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया। दारुल उलूम देवबंद के आसपास के जो गेस्ट हाउस हैं वहां पुलिस बल तैनात। उसके अलावा तमाम जो प्रमुख और अहम चौराहे हैं दारुल उलूम देवबंद के आसपास वाले, उन सभी पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। और पुलिस बल इस पूरे मामले में आपको नजर आएगा, तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे, स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां किया जा चुका है और अभी तक पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां लगातार जारी है। और अगर बात की जाए कि दारुल उलूम देवबंद से जो ये खबर निकलकर सामने आई है और यशस्वी महाराज ने जो चैलेंज मौलाना अरशद मदनी को किया है, उसकी तफसील मैं आपको थोड़ी सी अगर बताना चाहूं तो खबर के अनुसार आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मौलाना अरशद मदनी की ये जो पूरी बहस थी, ओम और अल्लाह एक हैं जिसमें कहा गया था, मनु और आदम एक हैं जिसमें कहा गया था, और जिसको हम आदम कहते हैं उसको आप मनु कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं उसको आप ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि सब एक हैं। इस पूरे मामले पर यशस्वी महाराज ने मौलाना अरशद मदनी को खुला चैलेंज किया मुनाजरे के लिए और कह दिया कि हम आपसे इस पूरे मामले पर मुनाजरा करेंगे। चैलेंज दे दिया मौलाना अरशद मदनी को और उसके बाद क्या बयान है वो मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले खबर सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे और बयान भी सुनाऊंगा जो यशस्वी महाराज का सामने आया है। देवबंद में स्टेट हाईवे, सरकारी गेस्ट हाउस के साथ साथ खानख्वाह, पुलिस चौकी, दारुल उलूम देवबंद और मस्जिद रशीद सहित सभी प्रमुख चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के ब्रह्मचारी स्वामी यशवीर जी महाराज ने रविवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े लोगों से आग्रह किया था कि वह 28 फरवरी को देवबंद दारुल उलूम के लिए शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। यशवीर जी महाराज ने कहा था कि मौलाना अरशद मदनी ने पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देकर सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसलिए अरशद मदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए 28 फरवरी को नगर के महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज से सभी हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से देवबंद पहुंचकर कई बिंदुओं पर अरशद मदनी से शास्त्रार्थ करने के बाद सभी सनातन धर्म के लोग देवबंद से शांतिपूर्वक मुजफ्फरनगर पहुंचने का काम करेंगे। यशवीर महाराज के देवबंद आगमन के चलते मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोनों जनपदों की पुलिस दिन भर काफी अलर्ट रही और उन्हें मुजफ्फरनगर से देवबंद प्रस्थान नहीं करने दिया गया। वहीं स्वामी यशवीर महाराज के समर्थक भी देवबंद में उनका सुबह से ही इंतजार करते रहे। तो सुना आपने
यशस्वी महाराज ने जो चैलेंज किया 28 फरवरी यानी आज ही के दिन दारुल उलूम देवबंद पहुंचने का, तमाम हिंदू धर्म के लोगों से यह रिक्वेस्ट उनकी तरफ से की गई कि सभी इकट्ठा हो, एक साथ दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, मौलाना अरशद मदनी से शास्त्रार्थ करेंगे यानी मुनाजरा करेंगे और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से लौट आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर मौलाना अरशद मदनी ने मिलने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, अलर्ट नजर आया और अभी तक आज 28 फरवरी है क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। अब मैं आपको बयान सुनाता हूं यशस्वी महाराज का, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों का बहुत बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने ऐसी बातें की जो सनातन धर्म के विपरीत जाती है। सारी तथ्यहीन बातें उसने कही और उनकी बातों से सनातन धर्म का भी अपमान हुआ है और सनातन धर्म के मानने वाले आहत हुए हैं, उनके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची है। तो एक हलचल पैदा हो गई। तो अरशद मदनी जी ने जो गलत कहा, शास्त्रार्थ उनके साथ करने के लिए हम लोग उनके पास दारुल उलूम देवबंद 28 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से एकत्रित होकर के चलेंगे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ करेंगे। तो ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है दारुल उलूम देवबंद को लेकर। आपको बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहान चल रहे हैं। जो वहां के तालिबे इल्म हैं वो इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए हैं और जो अंदर से खबरें दारुल उलूम देवबंद से आ रही हैं, आप ये तस्वीरें देख लीजिए कुछ दारुल उलूम देवबंद की जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद में लगातार बच्चे अपनी जो तालीम है उसको लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के जो बच्चे हैं उनके इम्तिहानात जारी हैं और बच्चे इम्तिहानात में लगे हुए हैं। अभी तक दारुल उलूम देवबंद के अंदर किसी तरह की इस मामले को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हालांकि दारुल उलूम देवबंद की सरहद से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहां के दरवाजे से, तो आपको पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात नजर आ जाएगा। जिस तरह बताया जा रहा है कि सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर या उसके अलावा तमाम अहम चौराहों पर या मस्जिदों पर प्रशासन को तैनात कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती है, डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। क्योंकि ये जो ऐलान किया गया था कि सनातन धर्म के सभी लोग जाएंगे, हिंदू धर्म के सभी लोग जाएंगे और जाकर शास्त्रार्थ करेंगे, मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे मौलाना अरशद मदनी से। अब जो आपने ये बाइट सुनी है इसमें कुछ सवाल रखे गए हैं मौलाना अरशद मदनी के लिए। उन सवालों पर मौलाना अरशद मदनी से जवाब मांगे गए हैं और इन्हीं पर मौलाना अरशद मदनी से डिबेट, मुनाजरा और उनको चैलेंज किया गया कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। यह पूरी कहानी कहां से शुरू हुई? यह पूरी कहानी दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुई, जहां लोकेश मुनि नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए। तो उसके बाद हंगामा बढ़ गया और लगातार डिबेट होते रहे। कई ऐसे डिबेट थे कि जिसमें मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को गलत साबित करने की और उन पर लगातार वार करने की कोशिशें की जाती रहीं। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि ये ओम और अल्लाह, मनु और आदम की जो बहस रामलीला मैदान के उस मंच से जमीयत के 12 फरवरी को छिड़ी थी, आखिर इसका अंत कहां जाकर होगा और यह बहस कहां जाकर थमेगी। आप हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।